हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी कुछ दिन पहले जीआईसी का रिक्रूटमेंट आया था, जनरल स्ट्रीम का भी और बाकी सारी स्ट्रीम का भी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बनाओ। जीआईसी का जैसे ही मैंने रिक्रूटमेंट देखा, सबसे पहले मुझे यही लगा कि ये एग्ज़ाम है जो मैंने भी दिया था। ये 2018 में जब आया था तब मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन जो नोटिफिकेशन में जो सैलरी लिखी थी और वो सारी चीज़ें देखकर बहुत अट्रैक्टिव लगा था। वैकेंसीज तो उस टाइम भी आई थिंक 24-25 ही थी जनरल में, लेकिन मैंने इसका फॉर्म भरा था। पढ़ाई तो उस टाइम हुई नहीं थी, तो मैंने फॉर्म भरा था और मैंने एग्ज़ाम भी दिया था 2018 का। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि ये इतना इजी पेपर आया था कि ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ के गई होती, प्रिपेयर्ड होती, तो पक्का कट ऑफ क्लियर हो जाता। क्योंकि कट ऑफ से आई थिंक 10 कुछ नंबर मेरे कम आए थे, बिना पढ़े गई थी तब भी। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको मोटिवेशन आए। सिर्फ 16 वैकेंसीज है जनरल में, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगी इसके बारे में, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हमें ये फिल करना चाहिए। अब में से कई लोग बोलेंगे कि इतनी कम वैकेंसीज है, हमें नहीं करना। तो ठीक है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, आप मत देखिए। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो किसी अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, जो सिर्फ बैंकिंग जॉब्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनको कहीं अच्छी जगह जाना है, कहीं अच्छी जगह सेटल होना है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले तो वैकेंसीज कम है, ये आप सभी को पता है, लेकिन कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए। मान लीजिए वैकेंसी 16 की जगह अगर 100 भी होती या 200 भी होती, तो आपको वो चीज़ नहीं देखनी। आपको ये देखना है कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में कितनी जा रही है, किस लेवल का पेपर आता है। क्योंकि जब आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एसबीआई पीओ दे रहे हैं, आरआरबी पीओ दे रहे हैं, आईबीपीएस पीओ दे रहे हैं, तो ये पेपर तो उससे बहुत आसान आएगा। तो ये चीज़ अगर माइंड में रखेंगे तो आप आराम से अच्छा स्कोर ले पाएंगे। देखिए, 150 मार्क्स का पेपर होता है इसका, और मैंने देखा था 2021 में भी इसका नोटिफिकेशन आया था, तब 100 अराउंड कट ऑफ गई थी। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना, तो आपका ज़रूर निकलेगा ये एग्ज़ाम। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जिसको बड़ी सिटी में सेटल होना है, जिसको ऐसा है कि हाँ, हमें मुंबई में रहना है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि इनिशियल पोस्टिंग मुंबई होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इनका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में ही है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जैसे आरबीआई ग्रेड बी की भी बात करें तो वहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में ही पोस्टिंग होती है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो पहला तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जिनको, जो एक स्पेशली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, उनको तो ये फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि मुंबई में इसकी पोस्टिंग रहेगी। इसमें ये लिखा है कि फॉरेन पोस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इस नोटिफिकेशन की। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है सैलरी। ग्रॉस सैलरी 85,000 लिखी है, प्लस मुंबई में ये 45,000 का लीज्ड अकोमोडेशन दे रहे हैं आपको, उसके साथ ये अलाउंसेस देंगे वो अलग। तो आप समझिए कि सैलरी, इनिशियल सैलरी बहुत अच्छी है। अब थर्ड चीज़ जो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है कि इतना बॉन्ड अमाउंट है यहाँ पर, 4 साल का बॉन्ड है। तो आपने देखा होगा अभी NIACL का नोटिफिकेशन आया था, या इंश्योरेंस के कई नोटिफिकेशंस आपने देखे होंगे कि वहाँ पर रहता है, जैसे भी LIC ADO आया था, तो बॉन्ड रहता है। तो बॉन्ड अमाउंट से आप डरिए मत। जब आप इतनी अच्छी जॉब में जा रहे हैं तो कुछ सोच के जा रहे होंगे, तो आप क्यों 4 साल वहाँ नहीं कर पाएंगे। 4 साल तो बहुत सारे लोग बैंक में ही निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बॉन्ड से डर रहे हैं। और बॉन्ड जो अमाउंट है वो सिर्फ 1 साल की आपकी सैलरी होगी, जो आपको प्रोबेशन पीरियड में मिली है। तो 1 साल की सैलरी है ना, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लूज़ कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का जीआईसी में सिलेक्शन हुआ है, तो वो जीआईसी तभी छोड़ेगा ना जब उसका उससे भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, इतना बॉन्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। और 4 साल तो बहुत ही कम टाइम होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए हैं, तो छोड़ दीजिए, 1 साल की सैलरी पे कर दीजिए ना, वो आपकी सैलरी में से ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, आपको कहीं से निकालना पड़ेगा वो पैसा। जो पैसा आपने कमाया है वही आपको रिटर्न करना है, और वो भी 1 साल का ही रिटर्न करना है। उसमें ये भी लिखा है कि बॉन्ड अमाउंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा, जैसे अभी NIACL के नोटिफिकेशन में था, तो सेम वही चीज़ है। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप ये फॉर्म ना भरें। फॉर्म की फ़ीस 1000 है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सारे लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत ईजी आया है। बाकी आपने अभी तक अगर और एग्ज़ाम्स दिए हैं ना बैंकिंग के, तो आपको सच में एग्ज़ाम ईजी लगेगा, उतना हार्ड इसका एग्ज़ाम नहीं आता है। और मैक्सिमम लोग वैकेंसी देख के फॉर्म नहीं भरेंगे, तो कंपटीशन उतना हाई नहीं रहेगा। तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिए।
पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको थोड़ा मोटिवेशन आए इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ज़रूर इसका फॉर्म भरना चाहिए। जीआईसी एक री इंश्योरर होता है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं हमारी जिनके अभी नोटिफिकेशंस आए हैं, कि उनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो इसे री इंश्योरर कहते हैं। तो ये एक सिंगल री इंश्योरर कंपनी है और ये बहुत अच्छी जॉब है। आप अगर कम एज है आपकी, एकदम 21-22 है, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, तो उसका फॉर्म ज़रूर भरें। इसमें एज लिमिट तो 30 है और इसके अलावा जनरल के अलावा भी लीगल, आईटी, देन हिंदी और बहुत सारी और भी पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। तो जो लोग अलग स्पेशलाइज स्ट्रीम से, जैसे स्टैटिस्टिक्स भी आई है, तो उन लोगों को तो और उसका फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन जनरल से काफ़ी कम होगा। और नोटिफिकेशन में आप लिखा हुआ है कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वाली क्या है और डिज़ायरेबल वाली क्या है। तो जो रिक्वायर्ड वाली क्वालिफिकेशन है वो देखिए, अगर आपकी वो है तो आप एलिजिबल है। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।